बगलामुखी सिद्धपीठ स्थान है, तांत्रिक देवी है, ब्रह्मास्त्र विद्या है। आदिकाल से महामाई के सम्मुख लोग यहाँ पे आके हवन कराते हैं। विशेष से शत्रुनाश के लिए, कार्य की उन्नति के लिए 136 प्रकार की पूजाएं अलग अलग विधि से, अलग अलग कामना से की जाती हैं। निश्चित रूप से माँ के द्वार में की हुई पूजा फलदायी होती है। नेता से अभिनेता हर कोई आकर के माँ के आगे नतमस्तक होता है और माँ की कृपा से माँ का कृपा का पात्र बन करके अपने जीवन में खुशियाँ पाता है। अब हम आ चुके हैं माँ बगलामुखी के दर्शन के लिए, जिन्हें माँ बनखंडी के नाम से भी जाना जाता है। ये माँ पार्वती का एक फॉर्म है, एक तरह का अवतार हम उन्हें बोल सकते हैं। और ये मंदिर की एक ख़ास बात है कि यहाँ मंदिर में आपको येलो कलर हर जगह नज़र आएगा। जैसे कि जो मंदिर का शीर्ष है वो पीले रंग का है, जो मंदिर का ध्वज है वो पीले रंग का। यहाँ पर माता को जो प्रसाद चढ़ता है वो भी पीले रंग का चढ़ता है। मतलब पीले रंग का महत्व इस मंदिर में बहुत है। और इस मंदिर में कई तरह के यज्ञ हवन भी किए जाते हैं। और इस यज्ञ हवन की खास बात यह है कि यहाँ पर श्रद्धालु जो आहुति चढ़ाते हैं वो उल्टे हाथ से चढ़ाते हैं। इस तरह की यहाँ पर कुछ इस तरह का ट्रेडिशन है। और एक ही हवन कुंड नहीं, यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर भी हवन हो रहा है। कई सारे स्थान हैं हवन कुंड के लिए। ये है माँ बगलामुखी का मुख्य मंदिर, जहाँ पर अब हम दर्शन करने चल रहे हैं। लेकिन अंदर दर्शन करने से पहले मैं आपको मंदिर के बाहर कुछ विशेष दिखाना चाहूँगा। मंदिर के बाहर एक अखंड ज्योत जली हुई है, जो कि काफ़ी बड़े पात्र में प्रज्वलित की गई है। मंदिर के बाहर ही हनुमान जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही मंदिर के दूसरी साइड भैरव बाबा की प्रतिमा है, जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। माता के दरबार में कई सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि इस स्थान का एक अलग ही महत्व है। अब हम दर्शन कर सकते हैं माँ बगलामुखी के, जो कि माँ पार्वती का ही एक रूप है। मंदिर के अंदर प्रमुखतः 3 मूर्तियां हैं, जिनमें से जो बीच वाली, जो सेंटर वाली मूर्ति है वो है माँ बगलामुखी की। और जो बगल वाली मूर्तियां हैं वो है माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की। माता बगलामुखी के लिए यहाँ पर 2 पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें कहा जाता है। सबसे पहली कथा है सतयुग काल की, जब एक बड़ा तूफान उठा था और उस तूफान की वजह से पृथ्वी का नाश होने लगा था। उस दौरान भगवान विष्णु विचलित हो गए कि पृथ्वी की रक्षा कैसे की जाए। तो उन्होंने माँ पार्वती की तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया। और जब माँ पार्वती प्रसन्न हुई उनकी तपस्या से, तो वो जल में से उत्पन्न हुई माँ बनखंडी के रूप में, जिन्होंने तूफान को शांत किया और पृथ्वी की रक्षा की। और दूसरी कहानी है मदन नाम के राक्षस की, जिसे ये वरदान था कि वो जो भी बोलता था वो सच हो जाता था। लेकिन उस राक्षस ने अपने इस वरदान का गलत उपयोग किया, दुरुपयोग किया, और उसने इंसानों को और देवी देवताओं को सताना शुरू कर दिया। फिर देवी देवताओं ने इससे परेशान होकर के माँ पार्वती से प्रार्थना की। तो माँ पार्वती बनखंडी रूप में प्रकट हुई और उस राक्षस की जीवा पकड़ के उससे उसका जो वरदान था उसका नाश किया। और जब वो राक्षस को मारने वाली थी, उस टाइम पे राक्षस ने माँ से एक वरदान मांगा कि मेरे साथ, मतलब आपके साथ मेरी भी पूजा की जाए। तो माँ ने बोला तथास्तु, और उसके बाद राक्षस का वध किया गया। बनखंडी मंदिर के नीचे ही प्राचीन शिव मंदिर भी है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मंदिर के पट बंद हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी दर्शन ज़रूर करें।